ये देखिए परसेंटेज चैप्टर आपको एसएससी में देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है ये चैप्टर, समझिए इस चीज को। एसएससी, बैंकिंग के सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, ऑल एग्जाम, यूपी पुलिस, हमारा फोकस सभी एग्जाम पर रहेगा। स्पेशली ये नहीं कि एक ही एग्जाम पे रहे, ठीक है ना, हम सभी एग्जाम पर फोकस करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, यहां तक कि यूपीएसआई, पैट एंड सी सेट तक का हम क्लियर करके चलेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज समझ, देखिए परसेंटेज में हमें कुछ चीजें समझनी है बेटा। देखिए परसेंटेज में हमें मेनली दो चीजें समझनी है। पहले हमें पहली चीज, वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है। किस में? परसेंट टू चेंज इनटू फ्रैक्शन। किस में चेंज करना है? हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। और दूसरी चीज, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज करनी है परसेंट में। हमें ये दो चीजें सीखनी है, यूनिट इंटरचेंज। तो हमें यूनिट चेंज करना आना चाहिए चैप्टर में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। समझते हैं इस चीज को। देखिए अब यहां कुछ चीजें ध्यान दीजिए परसेंट और फ्रैक्शन की। परसेंटेज, पहली चीज बेटा, परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन करोगे? आपको सिंबल लगा होगा परसेंटेज का, ये क्या है? सिंबल है। तो ये शो क्या करता है बेटा? ये शो करता है 100। ये शो क्या करता है बेटा? 100। मतलब परसेंट की बेस वैल्यू, परसेंट की बेस वैल्यू क्या हो गई बेटा? बेस वैल्यू हो गई बेटा 100। यहां तक क्लियर है? अब चलिए दूसरी चीज समझिए, फ्रैक्शन। दूसरी चीज समझिए बेटा, क्या फ्रैक्शन क्या है? दूसरी चीज है फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को बोलते हैं हम भिन्न। क्या बोलते हैं हम? भिन्न। भिन्न क्या होता है बेटा? अंश बटे हर। अंश बटे हर, जिसको हमने बोला न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या बोला हमने? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। अंश बटे हर। अब देखिए कोई भी भिन्न क्या होती है? 1/2, 2/1, ये सब क्या है? ये सब भिन्न है। मतलब ये कंफर्म हो गया, ये भिन्न क्या है? एक से, अभी तो ये दिखाई दे रही है एक से छोटी और एक से बड़ी, ये तो दिखाई दे रही है। तो यहां से कंफर्म हो गया। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। एक से या तो बड़ी होगी या तो एक से छोटी होगी भिन्न। अगर नंबर सिस्टम हम पूरा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो एक से बड़ी और एक से छोटी। तो यहां से ये भी चीज कंफर्म हुई कि परसेंट की बेस वैल्यू, परसेंट की बेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। परसेंट की बेस वैल्यू क्या होगी? 1। अब थोड़ी सी चीज यहां समझिए, आपको क्वेश्चन कहेगा वृद्धि करिए। वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीज। क्वेश्चन में कहेगा कमी हो गई, क्वेश्चन में, जिसको बोलेगा हम डिक्रीज। इस चीज को समझिए, क्या करना है हमें, समझिए इस चीज को। अगर देखिए परसेंटेज चैप्टर दो तरह से होगा, एक तो होगा परसेंट से, एक होगा फ्रैक्शन से। अब समझिए, अगर हम क्वेश्चन परसेंट में वृद्धि कर रहे हैं, किसी चीज की परसेंट में वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 में ही वृद्धि करेंगे और 100 में ही कमी करेंगे। वृद्धि का मतलब होता है बेटा जुड़ रहा है वो चीज प्लस हो रही है, और कमी का मतलब होता है बेटा वो चीज माइनस हो रही है। अगर परसेंट में करें तो 100 में ही वृद्धि करेंगे और 100 में ही माइनस करेंगे। लेकिन बेटा यही चीज आ जाए यहां बात कि बेटा अगर फ्रैक्शन की बात आ जाए, फ्रैक्शन की बात आए तो फ्रैक्शन में दो चीजें हो गई फिर, वृद्धि और कमी। बेटा यहां भी कंफर्म हो गया, वृद्धि किस में होगी? बेटा यहां वृद्धि होगी आपकी किस में? बेटा वृद्धि होगी, एक में वृद्धि होगी और एक में माइनस होगी। देखिए यहां तक तो आपको ये बेस है, आपको बेस समझना ही समझना है और कुछ नहीं समझना भी इसमें। अब देखिए दूसरी चीज क्या है? क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। देखिए क्वेश्चन है ये, समझिए इसको दोनों तरीके से करेंगे, परसेंटेज से भी करेंगे और फ्रैक्शन से भी करेंगे। देखिए पहले अगर इसको हम, ये है मिक्स फ्रैक्शन, ये है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें पहले चेंज करना है। चेंज करने के लिए तरीका समझिए। मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं चेंज कैसे करें। a होल b/c, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, a × c।
जो बेटा ऊपर नंबर है उसको ऐड कर देंगे, जिससे बेटा डिवाइड है उसको डिवाइड ही रखेंगे। तो ये होता है बेटा पूरा चेंज करने का तरीका। पहले तो इस चीज को समझो। या तो क्लियर, मैं आपको बेटा दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए अच्छी से चीजें। बेटा इसका मैंने मल्टीप्लाई 16 3 48 और 2 50 बेटा 50/3। बेटा अभी ये परसेंट में मैंने कहा बेटा इसकी इंक्रीज हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने के बाद ये कितना हो गया? देखिए अभी ये परसेंट में है, अभी ये चीज परसेंट में। मैंने कहा अगर इसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा? 100 में प्लस कर देंगे। 100 में प्लस कर दिया बेटा कितना? 50/3। तो ये कितना हो गया? 300 और 50 350 हो गया बेटा। कितना हो गया? 350/3। अब देखिए परसेंट है, वृद्धि हो गई। परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा मैंने यहां लिख दिया 350/3, 100 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 गया बेटा, 5 से गया बेटा 7 बार, 5 से गया बेटा 2 बार। कितना आ गया? 7/6। देखिए ये चीज आ गई कि नहीं आ गई? देखिए यही चीज, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए। ये वैल्यू कितनी आ गई? 7/6। इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 7/6। कब आई है? वृद्धि करने के बाद आई। अब देखिए जरा इसी चीज को मैं अगर इसको फ्रैक्शन में करूं, किस में चेंज करूं बेटा? फ्रैक्शन में अकॉर्डिंग करूं। तो बताइए 16 सही 2/3 कितना होता है? 50/3% होता है बेटा। परसेंट को मैंने हटाया तो क्या कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया बेटा। 100 से डिवाइड किया मैंने, देखिए बेटा कितना आ गया? 1/6। अभी भी देखो अब कह रहा है वृद्धि करनी है तो बेटा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में बेटा अभी चीज सिखाई है मैंने क्या, कि अगर वृद्धि होगी, फ्रैक्शन में वृद्धि होगी तो 1 में प्लस करेंगे और कमी होगी तो 1 में माइनस करेंगे। क्या कह रहा है? वृद्धि हो रही है कितने की? 1/6 की। 1 + 1/6 इक्वल टू कितना हो गया? 7/6। देखिए वही चीज आ गई। देखिए जरा सेम चीज है कि नहीं? हाँ है। अब देखिए इसी में एक और चीज, इसी में चीज देखिए, दूसरी चीज मैं कहा आ रहा हूं आपसे 20% की वृद्धि हो रही है। तो बताइए 20% कितना हो जाएगा? वृद्धि होने के बाद परसेंट के अकॉर्डिंग करें तो ये हो जाएगा 120%। बेटा कितना हो गया? 120%। परसेंट को मैंने चेंज कर लिया 120/100। बेटा कितना हो गया? 0 से 0 गया, 2 से गया बेटा 6 बार, 2 से गया बेटा 5 बार। कितना आ गया वृद्धि होने के बाद? 6/5। इसको मैंने चेंज कर लिया परसेंट में। इसी को देखिए फिर से, इसी को देखिए 20% है बेटा। मैंने पहले इसमें 100 का डिवाइड कर दिया क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर लिया। तो देखिए 20/100 बेटा कितना हो गया? 1/5। इंक्रीज करने की कह रहा है तो इंक्रीज +1 करना पड़ेगा क्यों? फ्रैक्शन है, मैंने कर लिया 6/5। देखिए देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहां से एक चीज पता चल रही है। क्या पता चल रही है? मैं 100 से ही डिवाइड क्यों कर रहा हूं? मैं 100 से डिवाइड करने पर मैंने उस चीज को क्या बना दिया? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बना दिया। जरा ध्यान दीजिए, मैंने दोनों में यही काम किया है। दोनों में काम किया, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनाया है मैंने 100 से डिवाइड करके। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई। क्या चीज कंफर्म हो गई? यहां समझिए, समझिए परसेंट को फ्रैक्शन में जाना है, मतलब परसेंट की वैल्यू को n/d में लिखना है। तो क्या करेंगे बेटा? 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। कंफर्म है। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? n/d, अंश बटे हर को हम परसेंट में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर है ये चीजें? देखिए ये चीज अभी समझाया है मैंने। देखिए यहां क्वेश्चन में मैंने समझाया हल्का सा। देखिए ये क्वेश्चन में समझाया मैंने। अभी ये परसेंट था, 100 से डिवाइड किया तो अभी मैंने क्या बना दिया? फ्रैक्शन बना दिया, भिन्न बना दी। यही कहना चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा इन्हीं कुछ इंटरचेंज वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, या कुछ चीज समझते हैं। मैं आपको भिन्न की वैल्यू लिखा दे रहा हूं एक साइड। देखिए मैं एक साइड लिख रहा हूं आपको भिन्न, एक साइड लिख रहा हूं बेटा परसेंटेज। आपको याद करने पड़ेंगे थोड़ी से। मैं कह रहा हूं बेटा एक है, एक को मैंने क्या लिखा बेटा? परसेंट में 100% लिखा बेटा। 1/2 ये है। अभी बेस वैल्यू सिखा रहा हूं मैं बेटा। ये क्या सिखा रहा हूं? बेस वैल्यू सिखा रहा हूं मैं आपको। 1/2 कितना होता है? 50% होता है बेटा। 1/3 कितना होता है बेटा?
33 सही 1/3% होता है, इसी को हम बोलते हैं 33.33%। बेटा ये ध्यान देना है, बैंक में वैल्यू ऐसे पूछी जाती है ना कि ऐसे, ठीक है ना। बैंक में जितनी वैल्यू आएंगे वो किस में आएंगे, बैंक में वैल्यू आएंगे आपकी परसेंट को छोड़कर क्या आएगी वैल्यू, डेसिमल में आएगी। अब देखिए जरा 1/4 है, 1/4 कितना होता है, ये होता है बेटा 25%। 1/5 कितना होता है बेटा, ये होता है 20%। बेटा 1/6 कितना होता है बेटा, ये होता है 16 सही 2/3%। इसी को हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 16.66%। बेटा ये बहुत जरूरी है वैल्यू याद करना, इसके अलावा आप चैप्टर कर नहीं पाओगे, फिर वही परसेंट से चैप्टर करोगे तो लेंथी हो जाता है। अगर आप इसको सीधे परसेंट में की वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे तो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब इस चीज को समझिए, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%। मैं आपसे पूछूं बेटा 1/8 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 12 सही 1/2%। इस चीज को समझिए। अब बेटा 1/9 की वैल्यू कितनी होगी, 1/9 की वैल्यू तो 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/10 गुणा 100, इसको लिखा हमने बेटा 10%। बेटा 1/11 की वैल्यू कितनी होगी, 9 सही 1/11%। देखिए ये होती है बेस वैल्यू। अब देखिए समझिए इस चीज को, मैं इस चीज को यहां थोड़ा सा समझाता हूं, एक लाइन खींच के थोड़ा सा समझा दूं बेटा, ये मैंने चेंज कैसे किया, इस चीज को समझो। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन है पहला, 1/2 को मैंने किस में चेंज किया है बेटा, मैंने चेंज किया परसेंट में। तो मैंने कहा क्या कहा, मैंने भिन्न को चेंज किया परसेंट में। भिन्न को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये वैल्यू ऐसी आई है 50%। इस चीज को समझिए, 50% हो गया। मैंने कहा बेटा 1/3 था, इसको मैंने चेंज किया 1/3 गुणा 100। बेटा भाग किया तो ये होगा 33 बार, 1 बचा, शेष फल 3 से डिवाइड कर दिया। बेटा ये क्लियर है। देखिए मैंने कहा आपसे 1/4, 1/4 क्या है, 1/4 गुणा 100। बेटा ये आ गया 25%। अब कंफर्म हो गया बेटा आंसर। हमें क्या पता चला है, भिन्न को चेंज करना है किस में, भिन्न को बेटा चेंज करना है किस में, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर है, उम्मीद है आपको आ रहा है ये समझने। अब चीज समझिए थोड़ी सी और। मैंने कहा बेटा आपसे 66 सही 2/3% है। बेटा इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे चेंज करेंगे अभी बताया मैंने। बेटा ये पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे हम। ये कितना है, 6 देखिए 200/3%। क्लियर है, 66 गुणा 3 198 प्लस 2 200 हो गया बेटा। बेटा परसेंट को मैंने बेटा चेंज किया फ्रैक्शन में, क्या कर दिया 200 से बेटा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बेटा कितना हो गया, देखिए 2/3 कितना हो गया बेटा, 2/3। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये 2/3 हमें कुछ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये बेस वैल्यू क्या है बेटा, 1/3 की बेस वैल्यू। देखिए जरा इस कुछ चीज को ध्यान से देखिए बेटा, ये 1/3 है, ये 2/3 है। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ मुमकिन है। समझिए कैसे मुमकिन है इस चीज को बेटा। बेटा 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। बेटा यहां ध्यान दीजिए अब इस चीज को। बेटा यहां 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए समझिए इस चीज को, 2 का मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, 2 का यहां मल्टीप्लाई किया। बेटा ये 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 33, तो ये हो गया 66। बेटा 2 मल्टीप्लाई 1 किया तो बेटा ये 2 हो गया। तो देखिए ये चीज बन गई कि नहीं बन गई। तो हमें यही चीज सीखना है, हमें बस बेस वैल्यू ही सीखनी है। हमें क्या सीखनी है बेटा, बेस वैल्यू सीखनी है। अगर हमारे पास बेस वैल्यू क्लियर हो गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा किसमें, परसेंट में, परसेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। यहां तक क्लियर है, हाँ चलिए अब देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से बेटा कोई फायदा तो है नहीं, अब अभी और वैल्यू सीख लीजिए। यहां अभी और वैल्यू सीखिए, इस चीज को समझिए बेटा, ये बेस वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बेटा अभी हमने सिखाया है 1/3 पढ़ा दिया है मैंने अभी। पहले चलिए 1/3 से पहले हम बेटा 1/2, 1/2 कितना होता है बेटा, 50% होता है। मैंने कहा बेटा आपसे, मैंने कहा आपसे कि मैं आपसे कहूं 3/2 कितना होगा,
तो जरा देखिए बेटा बेस वैल्यू क्या है, 1/2 की है। बेस वैल्यू कितने है, 1/2 की। बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये कितना गया, 150%। ये होती है बेटा इसकी बेस वैल्यू। समझ इस चीज को। मैंने आपसे कहा बेटा इसमें 5/2 कितना होता है, तो देखिए 5/2 मतलब 1/2 कितना है बेटा, 50%। बेटा इसका मतलब ये 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना हो गया ये 250%। कितना हो गया 250। ये चीज क्लियर है। ये होते हैं बेस वैल्यू। बेस वैल्यू से हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने कहा 1/3 कितना है, 33 सही, 1/3%। चलिए अब यहां देखिए, मैंने कहा बेटा 1/3 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखा 2/3? बेटा से मैंने 2 का गुणा कर दिया, तो जब मैंने इसका 2 का गुणा किया तो यहां भी 2 का गुणा हो गया, ये हो गया 66 सही, 2/3 बेटा हो गया। क्या बेटा मैं इसमें 4 का गुणा नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं 4 का भी गुणा। तो देखिए 4 क्वेश्चन आएगा, 4/3 को चेंज करिए किस में, परसेंट में। तो बेटा मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। तो बेटा ऊपर हो गया 4, नीचे आ गया 3। देखिए अभी ये वैल्यू सही नहीं है, ये अभी वैल्यू गलत है। क्यों गलत है इस चीज को समझिए। ये वैल्यू गलत है इसलिए बेटा जो भी न्यूमिनेटर होगा, अंश जो होगा वो हर से क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। न्यूमिनेटर बेटा छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। पहले इस चीज को समझिए बेटा। यहां तक ये चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए ये अभी बड़ा है, क्या ये इससे छोटा है? नहीं है। इसको हम छोटा कर सकते हैं। 3 से डिवाइड किया बेटा 1 टाइम जाएगा बेटा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा 1 2 3 1 3 2 प्लस बेटा ये 1 यहां आ गया बेटा 1/3। बेटा ये वैल्यू बन गई 133 होल 1/3%। बेटा यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब इस चीज को समझिए बेटा, 1/4 कितना होता है बेटा, 25% होता है। कितना होता है, 25% होता है। इस चीज को समझिए। मैंने कहा इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2/4, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2, जो हम निकाल चुके हैं 1/2। देखिए क्या इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? हम कर सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई, 3/4। तो बताइए 3/4 मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 25 या 75। तो बेटा कितना आंसर आ गया, 75%। कितना आंसर आ गया, 75%। क्या मैं इसमें 5 का गुणा नहीं करता? हाँ बेटा कर सकते हैं, 5/4 कितना होगा, 25 पंजे हो गए बेटा 125%। क्या हम इसमें 6 का गुणा नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं 6 का गुणा। तो बेटा 6/4 जो आ गया बेटा 3/2। जरा देखिए ध्यान से, क्या मैंने आपको 3/2 कराया है? हाँ कराया। 3/2 कितना है, 150%, जो मैं पहले करा चुका हूं। तो इस चीज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब देखिए जरा, यहां बेस वैल्यू थी बेटा 1/5 की, जो होती है बेटा 20% होता है। बेटा इसी की बेस वैल्यू 1/5 है। क्या इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? हाँ कर सकता, 2/5। बेटा ये कितना हो गया, 40% हो गया। क्या बेटा 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? हाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया बेटा 60% हो गया। क्या बेटा इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? हाँ 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो गया 80%। तो ये कंफर्म हो गया, ये वैल्यू हम बना सकते हैं। बस हमें क्या सीखना है बेटा, हमें सीखनी है बेस वैल्यू। हमें क्या सीखनी है बेटा, बेस वैल्यू सीखनी है। और बेस वैल्यू कौन सी सीखी हमने बेटा, ये देखिए, ये है बेटा आपकी बेस वैल्यू। सभी बेटा ये सभी क्या है, आपकी बेस वैल्यू है। ये सभी आपको ये सीखनी ही पड़ेंगी। आप इनको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि बेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आप बड़ी बड़ी वैल्यू को अपने आप चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.1 का कितना परसेंट 0.01% है। देखिए हम इसको दोनों तरह से करेंगे। क्वेश्चन हम आपको दो दो तरह से सिखाएंगे, समझिए इस चीज को। फर्स्ट मेथड, क्या कहा है 0.1 का, अब समझिए इस चीज को बेटा, यहां का या ऑफ आ जाएगा, उसका मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। पहले इस चीज को समझिए, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने मल्टीप्लाई कितना परसेंट, हमें नहीं पता कितना परसेंट, कुछ तो परसेंट रहा होगा, हाँ कुछ परसेंट रहा होगा। हम कह रहे हैं बेटा वो है x%। बेटा परसेंट को उठा के मैंने नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू बन गई फ्रैक्शन की, भिन्न की वैल्यू। कितना परसेंट है ऐड हो रहा है, तो है का मतलब बेटा इक्वल टू 0.01। इस चीज को समझिए अच्छे से। बेटा देखिए पॉइंट को मैंने यहां से हटाया, 2 जीरो आ गई बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई।
यहां तक क्लियर है। देखिए पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को हटाया तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी x अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, तो वो संख्या क्या थी बेटा 10। तो ये क्या आ गया बेटा 10% आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ परसेंट में चल रही है, क्योंकि उसने पूछा भी है परसेंट, हमने परसेंट भी निकाला है। तो कितना आंसर आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड, देख क्वेश्चन समझिए, जहां का शब्द लिखा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं बेटा डिवाइड करते हैं। हर क्वेश्चन में ध्यान देकर चलना है। तो क्वेश्चन का है 0.1 का मतलब ऑफ किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, का किससे कनेक्ट है, इससे। तो ये बेटा डिवाइड जाएगा। तो सेकंड मेथड ये है, का है किससे बेटा 0.1 से, किसके लिए बात कर रहा है 0.01। क्या पूछा बेटा परसेंट पूछा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने परसेंट बना लिया। फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्न को मैंने परसेंट में बनाया। तो भिन्न को परसेंट में बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए इस पॉइंट से ये 2 जीरो चली गई, इस पॉइंट से बेटा ऊपर चला गया कितना, इस पॉइंट से कट के बेटा यहां 0 आ गया। कितना आ गया आंसर 10%। देखिए ये और जी हो गया, कितना आंसर आ गया 10% आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। फिर वही बात 3.6 किलोग्राम है, इससे ही तो जुड़ा है, ये इससे ही जुड़ा है ना, हाँ जुड़ा है। तो देखिए कितना हो जाएगा 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। तो का कनेक्ट हो रहा है इससे, तो बस वही चीज आ गई 72 ग्राम अपॉन 3.6 kg। बेटा ये क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई किस में, देखिए जरा क्या है ये वैल्यू, फ्रैक्शन है, भिन्न की है, हमसे पूछा परसेंट में, तो परसेंट के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब यहां दिक्कत है छोटी सी, क्या दिक्कत है, ये यूनिट है आपकी ग्राम में, ये यूनिट है बेटा आपकी किस में केजी में। क्या मैं केजी को चेंज नहीं कर सकता, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। बेटा यही तो होता है, हाँ सर यही होता है। देखिए अब आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए 72 अपॉन 3.6 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है बेटा, बेटा पॉइंट से एक जीरो ये चली गई, 100 से बेटा ये पूरा चला गया, 100 से ये पूरा चला गया। अब देखिए जरा 36 से 72 कितने टाइम्स गया बेटा 2 टाइम्स गया। तो कितना आंसर आ गया 2%। देखिए डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं हम, डायरेक्ट आंसर करेंगे तो ही फायदा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है अगर डायरेक्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.9 का कितना परसेंट 1.14%। देखो डायरेक्ट आंसर है 1.14। क्या है 1.9 मल्टीप्लाई बेटा 100। यहां तक क्लियर है। देखिए इस पॉइंट से नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो ने इसको हटा दिया बेटा, पॉइंट हटा के यहां एक जीरो आ गई बेटा। 19 से कितनी बार गया बेटा 6 बार, आंसर हो गया बेटा 60%। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कितना आंसर आ गया बेटा 60% हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट बेटा क्या है ये 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। देखिए इस चीज को समझिए बेटा, का कहां जुड़ा है बेटा, का जुड़ा है एक दिन का, ये तो है। चलिए क्वेश्चन है 1 घंटा 45 मिनट अपॉन एक दिन मल्टीप्लाई 100। देखिए फिर यही बात आ गई, यहां वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गए, हम यूनिट को सेम कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे सर, बहुत इजी है बेटा, समझिए क्या है क्वेश्चन। क्या मैं इसको घंटे में नहीं चेंज कर सकता, हाँ कर सकते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा 24 घंटे। देखिए क्या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, हाँ चेंज कर सकते। 1 घंटा 45 मिनट में बेटा 60 से भाग कर दिया, ये बन गया आपका घंटा। 15 से गया बेटा 3 बार, 15 से गया बेटा 4 बार, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4, 7/4 घंटे मल्टीप्लाई 100। बेटा घंटे से घंटे कट गया, तो देखिए 4 से कितनी बार गया 25 बार, 25 सत्ते 175/24। बेटा कितना आंसर आ गया बेटा, कटा परसेंट लग गए यहां क्यों 100 का मल्टीप्लाई। बेटा आंसर हो गया 7.291%। कितना आंसर आ गया 7.291%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है।
समझिए, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमारे पास बेटा कोई वैल्यू नहीं, किसी संख्या, मान लो वो संख्या है एक्स। दोनों मेथड समझेंगे, पहले एक्स से समझेंगे, जैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे, न्यू जो बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं, और जब चीजें समझने आ जाती हैं तो फिर कैसे किया जाता है, इस चीज को समझिए। किसी संख्या का 18% बेटा, 18% परसेंट मैंने हटा दिया, क्या कर दिया, 100 से डिवाइड करते हैं, क्या कहा, 75 के 12% के बराबर है। दोनों वैल्यू क्या बेटा, बराबर, परसेंट से परसेंट क्या, कोई दिक्कत नहीं। 6 से गया बेटा 3 बार, 6 से गया बेटा 2 बार, 3 से गया कितनी बार, 25 या 75। बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। देखिए आंसर क्या आ गया, 50 आ गया आंसर। अब देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है क्या कहा, 75 के 12% है ना, हाँ है सर बिल्कुल। तो देखिए 75 के 12% है कि नहीं, हाँ सर है। बेटा का किससे कनेक्ट हो रहा है, का कनेक्ट हो रहा है 18% से। का का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड करेंगे यहां तो बेटा 18%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कट गया। बेटा 6 से कितनी बार गया, 3 बार, 6 से गया बेटा 2 बार, 3 से गया 25 बार, 25 दिया 75, क्लियर है। 25 दूनी 50, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 50%। देख लीजिए कौन सा इजी बेटर है आपको, बेटा ये मेथड बहुत इजी बेटर है, आपको बस यही समझना का किससे कनेक्ट हो रहा है, का किससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ है भी नहीं। देखिए अगर मैं आपको यही समझाऊं बेटा, परसेंट से परसेंट कट गई, इस चीज को समझिए बेटा, परसेंट से परसेंट कट गई बेटा, 0 से ये 0 कट गया, तो बताओ ये लिखा है a का 8 बराबर b का 5। इस चीज को समझिए बेटा, ये रेशियो होता है, ये इस रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी कोई वैल्यू बेटा बराबर में आ जाए तो उस वेरिएबल की वैल्यू सामने बैठी होती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बेटा इसके सामने बैठी होती है। तो कन्फर्म है बेटा, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, 8। क्लियर है, हाँ सर क्लियर हो गया। क्या कहा है, b बराबर a का x%, समझो फिर से कितना होगा, b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है 8 बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा 5। क्या पूछा है, x का कितना परसेंट, बेटा यही तो पूछा है, हाँ सर यही पूछा है। देखिए बेटा 5 से कितनी बार गया, 20 बार, तो ये x की वैल्यू हो गई बेटा 8 गुणा 20 बराबर 160। बेटा ये इसके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बेटा 160। अब इस चीज को समझिए, और बेटा यहां तक तो कंफर्म हो गया। डायरेक्ट अगर हम आंसर देखें तो a की वैल्यू है बेटा 5, b की वैल्यू बेटा 8, लेकिन फिर वही बात, क्या हम इसको ऐसा करें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व ऐसे किया जाएगा, समझिए बेटा b की वैल्यू कितनी है, हमें पता है सर b की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है बेटा 8, का किससे कनेक्ट हो रहा है, a से, कितनी वैल्यू बेटा 5। बेटा परसेंट पूछा है मैंने, परसेंट बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंट लिखा है, x की वैल्यू परसेंट में है। बेटा 5 से कितनी बार गया बेटा 20 बार, 8 दूनी 16, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 160। उम्मीद है आपको सब कुछ समझने आ रहा है, मैं बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूं और बहुत इजी तरीके से। अभी क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुए, क्वेश्चन चल रहा है पूरा बेस, परसेंट का पहले आप पूरा बेस समझ लीजिए, कैसा बेस है कैसा बेस नहीं है, फिर क्वेश्चन आपको स्टार्ट होंगे। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है बेटा x का 8% बेटा y के 4% के बराबर है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो है। चलिए देखिए किसके बराबर, तो फिर वही बात आ गई बेटा, परसेंट से परसेंट गया बेटा, 4 से गया बेटा 2 बार, यहां कोई वैल्यू है नहीं तो 1 रही होगी, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 1, बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब समझिए क्वेश्चन क्या है, तो x का 20% इन चारों में से किसके बराबर होगा, समझिए x का 20%, चलिए बेटा x कितना है 1 है, तो 1 का 20% हमसे पूछा बेटा x का 20%, बेटा x है 1, 20% बेटा परसेंट हटा के नीचे 100 जीरो कर दे, बेटा ये आ गया बेटा 1/5, हमें ये चाहिए 1/5 इन सब में से किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन बेटा चेक करेंगे क्या है ऑप्शन, बेटा 10% है
परसेंट मैंने बेटा ऐसे लिख लिया। बेटा y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है बेटा 2, बेटा 0 से 0 गई, 2 से गया बेटा 5 बार, कितना आ गया बेटा 1/5। देखिए जरा, ये भी 1/5 और ये भी 1/5, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। इसने यही कहा है किसके बराबर है, बराबर किसके है, तो बेटा बराबर किसके है, ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है बेटा किसी संख्या का 20% 120 है। क्वेश्चन समझिए अच्छे से, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कितना होगा, तो बेटा कितना होगा, इस चीज को समझिए। अब बेटा हमें संख्या तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे वो संख्या वो है कौन सी, किस संख्या का 120% पूछा। पहले हमें एक संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हमने कहा x है, x का 20%, दोनों मेथड समझेंगे इसमें, बराबर बेटा वो है 120। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। 0 से 0 गई, 2 से गया बेटा 6 बार, कंफर्म हो गया क्या सर कि x की वैल्यू कितनी है 600। कहना चाह रहा है वो कितना है, वो है बेटा 600 है। कितनी वैल्यू है, 600 संख्या है। इस संख्या का कितना पूछा है, 120% पूछा है। इस संख्या का पूछा है बेटा 120%। 2 0 से 2 0 बेटा 12 6 कितने होते हैं, 72 होते हैं, 12 6 72, तो आंसर कितना आ गया 720। अब इसको आप सेकंड मेथड देखिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, वही बात है बेटा, बेटा संख्या कितनी है 120 है, का किससे कनेक्ट है बेटा 20% से। ये बेटा संख्या बन गई परसेंट, बेटा इसको मैंने पहले चेंज कर लिया परसेंट में। बेटा यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। क्या पूछा है, इसी संख्या का 120%, इसी संख्या का 120%, बेटा ये तो पूछा है, हाँ सर यही पूछा है। अब देखिए करेंगे कैसे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गई बेटा, 2 से 0 गया, 2 से गया बेटा 6 12 6 72, कितना आंसर आ गया 720। देखिए सेकंड मेथड कितना इजी हो गया। आपको ये लाइन समझनी है अच्छे से। आपको बेटा क्या समझना है, इस वाली लाइन को अच्छे से समझना है कि ये लाइन लिखनी कैसे है। 120 है किसका, 20% का मैंने बेटा लगा दिया। ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। इसको हम पहले परसेंट में चेंज कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। बेटा ये एक संख्या बन गई, फिर कहा इसी संख्या का 120, इसी का ही पूछा बेटा। का मतलब मल्टीप्लाई 120% निकाल दे बेटा, मैंने कितना आ गया 720। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बेटा क्या क्वेश्चन है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर, कंफर्म हो गया, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का कौन है 15% ये है, लेकिन का किससे कनेक्ट हुआ है बेटा, योग से। समझना, तो का इससे कनेक्ट हुआ बेटा, मैंने 15% लिख दिया। है का मतलब बेटा इक्वल टू होता है, हाँ सर ये बिल्कुल सही है। चेक करिए, इसको भी दोनों मेथड से करते हैं। देखिए इसको भी दोनों मेथड से करें डायरेक्ट, इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। देखिए 5 से कितनी बार गया, 3 बार, 5 से कितनी बार गया 20 बार। बेटा इस b का मल्टीप्लाई यहां हो गया, ये बन गया 20a माइनस 20b इक्वल टू 5a, सॉरी 5 नहीं बेटा ये है 3, तो 3a प्लस 3b। यहां तक क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बेटा अब मैं क्या करें, जो सेम वेरिएबल है उसको एक साइड ले लेंगे, तो मैंने लिख लिया बेटा 20a माइनस 3a इक्वल टू 3b प्लस 20b। बेटा यहां कंफर्म हो गया 17a इक्वल टू 23b, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 23। तो अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है बेटा, कंफर्म हुआ यहां से बड़ी संख्या है a और छोटी संख्या है b। बड़ी संख्या कितनी है 23 है, छोटी संख्या है बेटा 17, तो आंसर हो गया 23:17, 23:17। अब देखो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करते कैसे। डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका यह है बेटा, हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही तो है b प्लस ए, तो a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल
15% है बेटा, ये तो है क्वेश्चन। हाँ सर यही है। तो अभी मैंने समझाया है a माइनस बी की वैल्यू कहां बैठी है बेटा 15, और a प्लस बी की बेटा बेटे 100 इधर आ जाएगा तो कंफर्म हो गया a माइनस बी की वैल्यू 15 होगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 100। तो चलिए a माइनस बी की वैल्यू है बेटा 15 और a प्लस बी की वैल्यू है कितनी बेटा 100। अगर हम इसको यहां और छोटा करें तो देखिए और छोटा कर सकते हैं। 5 से गया बेटा कितनी बार 3 बार, 5 से गया बेटा कितनी बार 20 बार। तो कंफर्म हो गया, और छोटा करें तो हम इसको बेटा a माइनस बी की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 20। बेटा पहले जोड़ेंगे, जोड़ने में बड़ी संख्या आती है समझना, जोड़ने पर बड़ी संख्या आएगी, जब जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या कितनी होगी बेटा 23। बेटा माइनस किया तो वो आएगी छोटी संख्या, दोनों को माइनस करके कितना आ गया बेटा 17। तो आंसर आ गया बड़ी संख्या 27